खनक गोरी मन रे खिलाई ना झूमरे निहुर निहुरी दया रे खिलाई ना झूमरे निहुर निहुरी दया रे अखिरा भीतर है धुन मंदिर बाजे लारे लागे सुहान दया रे अखिरा भीतर है धुन मंदिर बाजे लारे लागे सुहान दया रे खनक गोरी मन रे खनक गोरी मन रे खिलाई ना झूमरे निहुर निहुरी दया रे खिलाई ना झूमरे निहुर निहुरी दया समिति के प्रोत्साहन
मुख्य द्वार के पास चले जाएं। आप सबसे निवेदन है राज्यसभा सांसद महोदय डॉक्टर महबूबा जी हम सबों के बीच हुए हैं। उनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। झारखंड छोड़ो बच्चा कल्याण समिति के तरफ से आज के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद के मिलन समारोह में आकर हमें अनुमोदित की है। उनका हम बार बार शुक्रिया अदा करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आग्रह करते हैं कि हमारे महिला मंडल से जो है स्वागत करेंगे।
माननीय राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी हैं। अब हम विधिवत कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। आज का सभा का सभाध्यक्ष समिति की अध्यक्ष माधव राव के द्वारा अध्यक्षता में संपन्न होगी और आज का कार्यक्रम का संचालन कर्मा मिलन समारोह का सभा का संचालन पंचम मुंडा जी करेंगे। पंचम मुंडा जी तालियां बजते रहने चाहिए हमारे नजदीक में जो भी है वही हमारे अतिथि माननीय राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी है और विशिष्ट अतिथि माननीय राजू रंजन प्रसाद जी हैं। मैं इन सबों को झारखंड सरना मसना विकास समिति की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पर बैठे समाज सेवी, बुद्धिजीवी, विशिष्ट अतिथि सभी को मैं और आप सबों को भी जो दूर दराज से आए हुए हैं इस कर्म मिलन समारोह के उपलक्ष्य में, हम उन सभी छोटे बड़े महिलाओं को भी, मीडिया बंधु, प्रशासनिक पदाधिकारी सबको मैं झारखंड सरना मसना विकास समिति की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपना व्यस्त हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप जितने भी नौजवान साथी और जितनी हमारी बहनें, हमारे अभिभावक, हमारे भाई बहन और हमारे पार्षद रोशनी जी, सबों को हम आदर करते हुए हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक कर्मा और राव जी को भी हम अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारा ये कोशिश प्रयास रत्न है और हमारा ये प्रयास रत्न जो है ये आपके सामने है। ये आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों का दया से, आप लोगों का मेल से, आप लोगों का कृपा से जो ये धूमकुड़िया स्थल में जहां आप लोग खड़े हैं, आप लोगों का ही देन है। आप लोगों से मिलजुल कर ये हम धूमकुड़िया स्थल को बचाए हैं और बहुत आन शान के साथ हमारा मसना समिति आप लोगों को फिर से कहती है कि हम आप लोगों को हमेशा बांधते रहे हैं। ये यहाँ पर स्टोजी बनाने के लिए हम इनसे आग्रह किए हैं कि सर आज उनके नाम से कुछ नहीं तो कम से कम उसके नाम से फूल माला दे करके और एक नारियल जो हम रखे हैं उसको फोड़ करके उनके नाम से उनका अभिवादन करते हुए और हमें वो यहाँ पर प्रस्तुति करेंगे और इनके में हमारा सहयोग करेंगे। इतना ही मैं कह करके धन्यवाद करता हूँ सबको। फिर से एक बार धन्यवाद आप सबों को, धन्यवाद। लेकिन हमारा मसना समिति बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सबका लड़ाई झगड़ा फैसला से लेकर के मसना का भी चार दिवाली गिरा के भी पूरे सारे मसना को भी सुंदरीकरण का काम किया है। और आज हमारे मसना समिति के तत्वाधान में हम लोग और पूरा कर्मा उराव भी आए हुए हैं। सारे का सहयोग से हम लोग ये चार दिवाली भी घेरे हुए हैं और हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हर समय मेरा महुआ माझी हम लोग के बीच में आती है और हमारे रोशनी कल को भी सारा चीज का जितने साफ सफाई जो की है हमारे रोशनी कलकों का दिया हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे रोशनी कलकों को भी कि हम लोगों के साथ हाथ में हाथ मिला करके, कदम मिला करके चलती है और हमारे समाज के बीच में एक अच्छी तरह से काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने झारखंड सरना मसना विकास समिति तरफ से। मैं इनको हार्दिक हार्दिक जोहार करती हूँ। महती अवसर पर आपके समक्ष कर्म मिलन समारोह में उपस्थित राज्यसभा की माननीय सदस्य और झारखंड की पुत्री और नारी सशक्तिकरण का जीता जाता है और जरूरत है, इसलिए मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हुए राजू रंजन प्रसाद जी हमारे छोटे भाई हैं, राजनीति में काफी प्रखर हैं। स्टूडेंट भी हैं, शिक्षक होने के नाते तो नफा नुकसान होता ही है कि नहीं। और मैं इनका प्रखर जब इंटरप्रिटेशन सुनता हूँ झारखंड के इशूज में, राजनीतिक इशूज में, तो मुझे बड़ी संतोष होता है, बड़ी आनंद होती है आज हम लोग के बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है।
वैसे मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहता था, लेकिन करना ही पड़ेगा। जब राजू रंजन जी मेरा स्टूडेंट है बोले, तो महुआ माझी जी भी मेरी स्टूडेंट थे। जब हार गया जीत गया, मैं बधाई देना चाहता हूँ। 2000 साल में खिचड़ी से मैं लड़ा था, ये यहाँ से लड़े। इनको मैं रात में पकड़ के ले गया पटना में टिकट लेने के लिए, मैं हार गया, बधाई। हमारे बीच सरना केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष श्री फूलचंद सिद्दीकी जी काफी जुझारू, आप सभी परिचित हैं। पुलिस और लोग की सारी सरना धर्मावलंबी और समाज के छुआ कर्मा मिलन समारोह हम लोग मना रहे हैं। जय करम जय धर्म का जीता जगता जी यमुना महुआ माझी जी, इन्होंने जिंदगी भर मेहनत किया। जब से मैं इनको जानता हूँ, एक बार एंकरिंग कर रही थी, अब हम उनके गेस्ट से दूरदर्शन करके उस दिन समय आमिलों के साथ हम सभी झारखंड सरकार का अभिनंदन करिए। एक बात जो झारखंड सरकार के लाभ निकाली बजाए। आज सही मायने में झारखंड की दृष्टि और दशा में नया बुरी बन के राजनीति आई है। हम उम्मीद करेंगे कि आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ समिति की ओर से हम सबों को कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, इसके लिए कर्मा के तुरंत बाद करम मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस करम मिलन समारोह महापर्व है जिस दिन माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए आज निर्जला व्रत रखती हैं। हमारे संस्कृति ने हमको बहुत कुछ दिया है। इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर रखने के कारण ही आज हम सब आगे इसी प्रकार से मिलजुल करके रहने का काम करें, ताकि हम अपने झारखंड को और समृद्धशाली बना सके और जिन आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर के झारखंड राज्य का गठन हुआ था, वो आकांक्षाएं पूरित हो, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन नहीं करना पड़े। जो कोरोना के कालखंड में हम लोगों ने दृश्य देखा है कि किस प्रकार से कोरोना महामारी जब आई तो लोग वापस घरों को जो लौट रहे थे, वो दृश्य हमको दोबारा ना देखना पड़े, उसी दिशा में हम आगे बढ़े। आप सबों ने यहाँ मुझे बुलाया। राजू जी है, नेता है, और सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में डॉक्टर महुआ माझी जो राज्यसभा के इतने विद्वत, इतने डिग्री इनके पास है। अब काफी यदि हमारे डॉक्टर करबाऊ राम ने इनको कहा कि कितने मेहनत किए, एक उदाहरण है हम लोग के लिए। और ये झारखंडी बेटी भी है, इनका जन्म भी यही है। आज लिखाई कहाँ है, वो सब जाते डॉक्टर का चीज कोई साधारण चीज नहीं है। हमारे बीच में फूलचंद कच्छप है, भुवनेश्वर लोहरा जी से बहुत वर्षों के बाद आज देखे, ये भी नेता है हमारे। तमाम हमारे नेतागण हैं और जितने भी मंचासी श्रोतागण हैं, हम सबके झारखंडी जो है। अब हम ज्यादा नहीं बोल रहे, क्योंकि वो बात का एक है। हमारे सांसद भी झारखंड के धरती में महिला का मूर्ति नहीं है, इसीलिए हम इनसे आग्रह करेंगे सिगनी देवी के नाम से एक मूर्ति कम से कम यहाँ लगा दे। पूरे झारखंड में आपका नाम रहेगा और हम लोग जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता है, आपका निर्देश पर हम लोग मूर्ति अनावरण में हम लोग पूरा काम करेंगे। वो अद्भुत है, हम सब अभिभूत हो जाते हैं। वो पंक्ति बार बार याद आती है, सेंके सुसुन गज के दुराई, चलना है नृत्य और बोलना ही संगीत है। हमारे झारखंड की जो संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति, वो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। और कहां से विदेशों से भी विदेशी आते हैं इस संस्कृति को देखने, सुनने, समझने और जानने। क्योंकि विकास का जो पूंजीवादी मॉडल है पश्चिमी देशों का, अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो कितने खोखले हैं
और आदिवासी समाज के पुरखों ने जो बातें कही, उनके जो मूल्य थे, जो परंपराएं थी, उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान दिया है आप लोगों को, वही पूरी दुनिया को और इंसान को बचा सकता है। ये अब धीरे धीरे साइंस जितना आगे बढ़ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। चूंकि मौखिक परंपरा रही है, लिखित परंपरा नहीं रही है, इसलिए वो चीजें पहले दर्ज नहीं की जा सकी थी। लेकिन आप लोगों का और हम सबका ये कर्तव्य है कि हम लोग धीरे धीरे उनको दर्ज करें। TRI वगैरह की मदद से वो हस्तांतरित करते रहे थे अपने ज्ञान को, जो अभी भी अक्षुण्ण है, उसे प्रिजर्व करने की जरूरत है। यहाँ विद्वान गरमा उराव जी बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत काम किया है एंथ्रोपोलॉजी में। ये देश विदेश में चेयर करते रहे। मैं जानती हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं समाजशास्त्र की छात्रा रही हूँ और मैं PhD की हूँ और बहुत सारे कार्यक्रमों में जाती रही हूँ। ऑल इंडिया सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस की लाइव मेंबर रही हूँ, देश विदेश घूमी हूँ उसको लेकर। और जब UGC नेट वगैरह भी किया था तो बार बार इनको बहुत करीब से देखने का, सुनने का मौका मिला। ऐसे विद्वानों की मदद दीजिए। नई पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगी, युवा पीढ़ी को, कि आपके पुरखों ने जो कुछ भी ज्ञान आपके बुजुर्गों को दिया है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका संरक्षण बहुत जरूरी है, उसे प्रिजर्व कर लीजिए। मैंने एक समाजशास्त्री होने के नाते भी और एक लेखिका होने के नाते भी मैं सिंहभूम में काम की थी। जादूगोड़ा और इधर पश्चिमी सिंहभूम में सनेला का जो जंगल है, वहाँ 4 साल तक मैंने रिसर्च करके एक उपन्यास लिखा, जिसमें कि आदिवासी संस्कृति को मैंने प्रिजर्व करने की कोशिश की, जिसे आज पूरे देश में 20-25 यूनिवर्सिटीज़ में इस पर MPhil PhD डिलीट वगैरह हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत काम करना बाकी है हर क्षेत्र में। आप सभी लोग छोटा छोटा भी काम करेंगे तो वो सारी चीज़ें प्रिजर्व होंगी, जो आने वाली पीढ़ी को ढेर सारा ज्ञान दे सकती हैं और इस समाज को और मजबूत कर सकती है। अब हमारी यहाँ सरकार है, आपने देखा होगा कि महागठबंधन किया गया। इतने दिनों का संघर्ष अब जाके सामने दिखने लगा है। हम सभी उम्मीद करते हैं कि वो केंद्र से भी पारित हो जाए, ताकि यहाँ के भूमि पुत्र और पुत्रियों का जो सपना है वो पूरा हो सके। आपने देखा होगा कि नेतरहाट फिल्म फायरिंग रेंज को लेकर कितना लंबा 30-40 साल पुराना आंदोलन था। उसमें कई 100 गांव उसमें समा रहे थे। उन ग्रामवासियों की जो लड़ाई थी उसे विराम दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सब लोग कितने खुश थे और कितना बड़ा आयोजन किया उन्होंने। झारखंड में रहने वाले तमाम लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री और महागठबंधन विचार कर रहा है, सोच रहा है कि उनके हित में काम हो। इसके लिए आपने देखा होगा कि पुलिस कर्मियों के लिए काम किया गया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए जो मानदेय के लिए सालों से आंदोलन कर रही थी। आपने देखा होगा कि राजभवन के सामने पिछली सरकार में रोज वहाँ धरना प्रदर्शन मोराबादी में और हर तरफ होता था। हमारी बहनों पर, माताओं पर, उनको भी मानदेय बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो उनकी चेहरे पे खुशी लाई है। वो सभी लोग होली दिवाली खेल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की आवाज में आकर। उसी तरह से पेंशन व्यवस्था लागू करके सरकारी कर्मचारियों को भी इन्होंने किस तरह से राहत दी है। आप लोगों का साथ चाहिए। जो लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, उनका साथ मत दीजिए। अगर झारखंड का हित चाहते हैं तो इस जो सरकार है उनका साथ देना होगा, ताकि झारखंड और खुशहाल हो सके। क्योंकि आर्थिक रूप से आप लोग बहुत गरीब हैं, झारखंड के लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन यहाँ जमीन के नीचे जो खनिज पदार्थ है, आप सभी जानते हैं कि कितने समृद्ध हैं हम लोग। उसका लाभ मिलना चाहिए। पूरे देश में सबसे अमीर राज्य हमारा झारखंड बन सकता है और यहाँ के लोग सबसे अधिक अमीर हो सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की गई है। पलाश ग्रांट है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, फोटो खेल योजना है और तमाम योजनाएं हैं। उसका लाभ उठाइए और आप लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को और सशक्त कीजिए। मैं छोटी छोटी बच्चियों से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी उसका लाभ उठाएं। शिक्षा के प्रति आपका झुकाव होना चाहिए। पढ़ लिख कर आप आगे बढ़ेंगे तो कोई भी आपको टॉर्चर नहीं करेगा। डाइट के नाम पर जो हत्याएं होती हैं, अंधविश्वास के कारण ज़्यादातर होती है। आप लोग अगर समर्थ होंगे तो कोई आपका अपमान नहीं करेगा, ट्रैफिक की शिकार नहीं होंगे आप। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि तुम अपने आप को समृद्ध करो।
तपस्या से तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारा अपमान कर सके। इसलिए साथियों, आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और अभी अभी मुझसे जो कहा गया, कैली दई और सिमकी दई जैसी वीरांगना की मूर्तियों के लिए मैं निश्चित रूप से इस पर काम करूंगी। और अगर राज्यसभा सांसद के फंड से ये नियमतम सही होगा तो मैं निश्चित रूप से तुरंत कर दूंगी। इसमें मेरी तरफ से देरी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से वीरता पूर्वक उनका सामना किया, उसे पूरे भारत को उस इतिहास को जानना चाहिए। और हमें बताना चाहिए कि हमारे यहाँ के पुरुष के साथ साथ यहाँ की महिलाएं भी कितनी सशक्त हैं, कितनी वीर हैं। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव और तमाम लोगों की वो तो पूरा देश जान गया है, लेकिन अब बारी है महिलाओं को भी राष्ट्रीय फलक पर दिखाने की। आप सब मुझे यहाँ आमंत्रित किए, इसके लिए मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।